हेलो बेटा, ये बेसिक मैथ का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले के हमने 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं जो कि पर वीडियो लगभग 15 मिनट की है और बाकी हमारे टोटल वीडियो ये 30 होंगे। ठीक है बेटा, मैं आपसे यही बोलूँगा कि आपने अगर पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, फिर इसके बाद ये वीडियो देखिए, फिर इसके बाद कंटिन्यू हो जाइए। आप लास्ट तक पहुँचते पहुँचते मैथ्स के एक होशियार बच्चे ना बन जाए ना तो कहना। ठीक है बेटा, फिलहाल आज हम स्टार्ट करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन बताई थी अंकों की, तो आप लोग कर ही लोगे। बाकी एक्स वाई जेड की है या फिर कोई अचर है या फिर कोई और दूसरा चर है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखो बेटा, पहले मैंने आपको बताया था ना इससे पहले की वीडियो में कि जिसके लिए हम सेम नाम से पुकारते हैं उनकी गुणा में घातें जुड़ जाती है। घात कहाँ लगती है, कैसे लगती है, सब कुछ मैंने आपको कॉमेडी टाइप से बताया है। तो इससे पहले की वीडियो जरूर देख लेना। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, हम पहले सिंपल लेते हैं। आज मान लो हमारे पास एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है, इसकी गुणा हमें करना है एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से करना है। तब क्या करेंगे बेटा? बेटा सिंपल सा तरीका है। आपको जब भी ऐसी कंडीशन दिखाई दे, जरूरी नहीं यहाँ मैंने चर x लिए, आपका कुछ भी हो सकता है, आपका तरीका एक ही है। अरे अगर आपने 2 प्लस 3 किया तब 5 आ गया, और अगर आपको ये कह दिया जाए 3 प्लस 3, क्या आप नहीं जोड़ पाओगे? बिल्कुल जोड़ लोगे ना। तो बेटा सेम ऐसे ही अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हो तो ऐसे क्वेश्चन जब जब मिले आपको तो एक ही तरीका है सॉल्व करने का। तो देखो बेटा, आप क्या करोगे, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, काय का है? गुणा का। मैंने क्या कहा था कि बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो गुणा का होता है। ठीक है बेटा, तो देखो इस एक्स स्क्वायर की गुणा सबसे सिंपल समझो। ये मान लो पूरा एक रूम है। क्या है? एक रूम है। यहाँ एक सज्जन आके बाहर बैठ गए हैं इस रूम के। यहाँ ये कोई सज्जन हैं जिनकी पावर 2 है। जिनकी पावर क्या है? 2। ठीक है, और ये रूम के बाहर आके बैठ गए हैं और अंदर बहुत सारे सज्जन बैठे ही हैं अलग अलग टेबल पर। जैसे एक ये हैं, एक ये हैं, एक ये हैं, एक ये हैं, एक ये हैं। ये खाली हैं, मतलब फिलहाल ये सीट तो पड़ी ही है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब ये सज्जन अंदर जाएंगे ना तो सभी से हाथ मिलाते जाएंगे। ये सज्जन जब अंदर जाएंगे रूम में तो सभी से हाथ मिलाते जाएंगे, और जब हाथ मिलाएंगे, हमने कहा था ना आपको, हाथ मिलाते हैं तो पावर समझ लो जुड़ जाती है। अरे सिंपल समझो, सिंपल समझो, मैं आपको एक बार फिर रिकॉल करा देता हूँ। अगर मान लो मैं इस हाथ से 5 किलो वजन उठा सकता हूँ, दूसरे भैया 10 किलो उठा सकते हैं, अगर हम दोनों हाथ मिलाएंगे तो कितनी उठा लेंगे? 15 किलो ना उठा लेंगे ना बेटा। ऐसे ही देखो, इसकी गुणा इससे करेंगे तो मैंने कहा था ना कि गुणा में जो पावर होती है वो क्या हो जाती है? प्लस हो जाती हैं। किसकी? किसकी? जिसे हम एक ही नाम से पुकारें। जैसे कि अगर ये नेताजी हैं, नेताजी को एन से लिख रहे हैं, और ये भी नेताजी हैं, एन से लिख रहे हैं। अगर इनकी पावर 5 है, इनकी 6 है, तो इनकी गुणा में घाते मतलब जो पावर है वो जुड़ जाएगी। एन पावर कितना हो जाएगा? 5 और 6 11। ऐसे ही इसे कर लेते हैं। तो देखो, इसकी इससे करो, एक्स की पावर 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा ना बेटा। आगे बात करते हैं। अब ये है ये तो सीटों पे बैठे हैं ना, और ये खाली जगह है, मतलब प्लस प्लस जो चिन्ह लगे हैं वो खाली जगह समझ लो। तो खाली जगह तो ऐसे ही छोड़ोगे, सेम है। अब ये इससे भी हाथ मिलाएंगे, मिलाएंगे ना बेटा। हमेशा ध्यान रखो, पावर इस हाथ पर लगती है, इस पर। ठीक है, जैसे अगर ये x है तो इसका हाथ कौन सा होगा? यही तो होगा ना, तो इस जगह लगती है पावर। ठीक है बेटा, तो देखो ध्यान से, x हो या y हो, कुछ भी हो, पावर यही लगती है सभी की। तो देखो ये वाला प्लस लग गया, इसकी गुणा अब इससे करेंगे तो x की पावर 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है बेटा, ये वाला प्लस लगाओ, ये वाला यहाँ लग गया। अब इसके आगे देखो भाई, ये नेताजी हैं, नेताजी का मतलब मैं इसको भी x पढ़ रहा हूँ, इसको भी x पढ़ रहा हूँ।
इसे कुछ और पढ़ता होता और इसको भी, जैसे मान लो इसे y पढ़ता होता, हालांकि है ये अभी x ही, अगर मान लो इसे मैं y पढ़ता होता और ये भी y होता तो सेम नाम हो जाता ना, तो हम पावर जोड़ लेते हैं। अगर नहीं होता तो और इजी था, जैसे x की y से करते हैं ना तो x y आ जाता है, हमें कोई पावर जोड़ने की जरूरत ही ना पड़ती है। ठीक है, फिलहाल यहाँ देखो, तो देखो बेटा इसके आगे कुछ नहीं है, एक है और इसके आगे दो है, तो जो बॉडीगार्ड है, ठीक है, ये नेताजी हैं, इनकी पावर है, ये बॉडीगार्ड हैं इनके, ये बॉडीगार्ड है, तो बॉडीगार्ड को बॉडीगार्ड से लड़वा दो, तो दो एकम दो, एक्स की पावर दो और दो कितना हो जाएगा 4, प्लस ये वाला चिन्ह हमने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ जिसके पास कुछ पावर नहीं होती हमेशा समझो एक होती है, एक्स की पावर दो ये, एक्स की पावर एक ये, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, प्लस लगाया। अब यहाँ ये सीट है खाली, देखो भैया यहाँ नेताजी बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, बट ये सीट खाली है, बट तो ये जो नेताजी हैं वो यहाँ जाके बैठ जाएंगे, मतलब एक्स की पावर 2, यानी कि एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर ये आपका आंसर हो गया बेटा, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे समझते हैं थोड़ा। अगर मान लो मेरे पास ये होता 2y की पावर 3, 5y की पावर 7 माइनस का 3y की पावर 4 प्लस का y स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 1। देखो बेटा तरीका एक ही है, मैंने क्या बोला, तरीका एक ही है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लिखा है, फिर भी आपकी बुद्धि में आ जाना चाहिए कि गुणा का है, काय का गुणा का। तो देखो मैंने कहा पहले अंक आगे वाले जो बॉडीगार्ड हैं, जैसे जिसकी पावर होती है, जिसकी पावर, अरे हम इंसानों को ही समझ लो, जो अच्छा कोई नेता होता है जिसकी अच्छी पावर होती है उसके 2-4 बॉडीगार्ड होते हैं ना बेटा, ऐसे ही समझो। देखो जिसकी अच्छी पावर होती है उसके कहीं ना कहीं बॉडीगार्ड हैं, तो देखो बॉडीगार्ड की बॉडीगार्ड लड़ाई करा दो। तो देखो पहले हम इसकी इससे बात करवा दें, 2 पंजे 10, बाई की पावर 3 और 7 कितना हो गया 10, ये वाला चिन्ह लगाओ, माइनस हो गया। ठीक है, 2 3 6, 2 3 6, बाई की पावर 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। ठीक है बेटा, प्लस लगाओ ये वाला। अब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, सॉरी कोई अंक नहीं है, एक है, तो 2 एकम 2, बाई की पावर 3 और बाई की पावर 2 कितना हो जाएगा बाई की पावर 5। अब ये वाला चिन्ह लगाओ, प्लस हो जाएगा, 2 3 6, बाई की पावर 3 और 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, प्लस इसकी गुणा इससे कर दो, 3y की पावर 3, ये हो गया। ठीक है ना बेटा, ये हो गया आपका, ध्यान रखना ऐसे आपको ये पूरी गुणा करना है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर मेरा ये होता 3ab ब्रैकेट में होता a प्लस b प्लस c, ठीक है, प्लस 1, इसकी गुणा करना है हमें। ठीक है, तो बेटे इसकी गुणा करना है इससे, जिसके पास कुछ नहीं पावर 1 लगा दो। ठीक है, अब देखो इसकी गुणा इससे करना है हमें, यानी कि 3ab की गुणा किससे करना है a से। तो मैंने क्या कहा था, जिन्हें हम एक ही नाम से पुकारते हैं उनकी पावर जोड़ लेते हैं। तो देखो ये भी a है और ये भी a है, मतलब इसको भी a पढ़ते हैं, इसको भी a पढ़ते हैं, इसके पास कुछ पावर नहीं है, एक है, इसके पास कुछ पावर नहीं, एक है, तो 3 a की पावर 2 और 1, सॉरी 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू b। ठीक है बेटा, यहाँ कुछ चिन्ह नहीं है, गुणा का है। ठीक है, आप चाहो तो पॉइंट से लगा सकते हो। तो देखो कितना आ गया 3a स्क्वायर b। अब ये वाला चिन्ह लगा दो, प्लस हो गया, इसकी गुणा अब इससे करना है हमें, मतलब अब b से करना है, तो कितना आएगा, अब की यहाँ स्क्वायर हट जाएगा और b की पावर एक ही है, b की घात कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो बेटा कितना करेंगे 3b स्क्वायर a। आप चाहो a पहले लिख सकते हो, क्योंकि बेटा 2 की गुणा 3 से करो या फिर 3 की गुणा 2 से करो, आंसर दोनों का 6 ही आता है, ये गुणा में ही तो है। अब प्लस का ये लगाओ, इस 3ab की गुणा आप c से करेंगे तो कितना आएगा 3abc, प्लस इस 3ab की गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा 3ab, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा,
तो इस टाइप से आपको बहुत सारी गुणाएं कर लेनी है। हम थोड़ा रफ कर लेते हैं, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे। हालांकि गुणा, जोड़ना, घटाना ये सब चलता रहेगा, साथ साथ हम लगातार रिवीजन करते रहेंगे। और अभी तो हम आगे आई थिंक कल वाली वीडियो में या परसों वाली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मान कैसे निकालते हैं, वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे जो अगर हमें हमारे पास लीनियर समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक समीकरण दे रखी हों उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी हम कैसे आगे इस सीरीज में बढ़ते हैं, आप लगे रहिए। बस अभी 1 मिनट रुकिए। तो देखो बेटा, ये है अगर हमारा 2/3 बाई की पावर 2, ठीक है, इसकी गुणा हमें करना है a प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2, इससे करना है। कैसे करेंगे, हमारा तरीका एक ही है। कैसे, देखो, जिसके बटे में कुछ नहीं है 1 मान लो, जिसके बटे में कुछ नहीं है 1 मान लो। अब हमने बटे में 1 क्यों माना, एक हम किसी के बटे में मान सकते हैं, मतलब नीचे किसी के 1 मान सकते हैं, ठीक है, बट ऊपर नहीं मान सकते, ठीक है। अच्छा, कभी भी 0 किसी के बटे में नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर किसी के बटे में 0 तो उसका आंसर अनंत आता है। क्या आता है बेटा, अनंत आता है। और किसी के ऊपर 0, नीचे बटे में 1 है, तो वो आंसर आता है 0। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखोगे, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम गुणा करते हैं। तो देखो, इससे पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं। अगर मेरे पास 2/5 a स्क्वायर गुणा a/2 है, ठीक है, ये 1/2 a ऐसे करके लिख लेता हूँ, इसकी गुणा करना है। तो मुझे गुणा का चिन्ह है, ये ऊपर वाले गुणा करना है, नीचे वाले करना है। तो देखो, 2 की 1 से करेंगे कितना आएगा, 2, ठीक है। और a की पावर 2, ये a की पावर 1, ये कितना आएगा, 2 a की पावर 3/2 10। चाहता मैं यही काट सकता था, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा बेसिक टाइप से हैं, ठीक है। अभी मत काटो, एक दिन आप खुद काटने लगोगे, ठीक है बेटा। तो इतना आंसर आ गया। अब हम फिलहाल इसे सॉल्व करते हैं। तो कितना आएगा, इसकी गुणा इससे करो, इसके आगे कुछ नहीं 1 है, तो देखो 2 एकम 2 अपॉन लिखो इसके 3 एकम 3 और बाई स्क्वायर ऐसे ही। अब a ऐसे ही, क्यों इनकी पावर हमने क्यों नहीं जोड़ी, क्योंकि इसे हम a पढ़ रहे हैं और इसे क्या पढ़ रहे हैं, मतलब इसे हम बाई स्क्वायर पढ़ रहे हैं, मतलब इसे बाई पढ़ रहे हैं और इसे क्या पढ़ रहे हैं a। तो ये इन्हें एक नाम से थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, अगर एक ही नाम से पढ़ते होते तभी पावर जुड़ती, अदरवाइज नहीं। ये लिख गया। अब बेटा ये चिन्ह लगा लो। अब इसकी गुणा इससे करो, तो देखो 2 की इसके आगे कुछ नहीं 1 है, 2 एकम 2 3 एकम 3 बाई पावर 2 कितना होगा, बाई पावर 4 प्लस इसकी गुणा इससे करो। तो देखो, इसकी गुणा इससे करोगे तो 2 एकम 2 2 3 6 बाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई भी दिक्कत वाली बातें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई समस्या हो रही है ना बेटा, नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आपको कहाँ से इन्हें रिवीजन करना है। आप क्लास 7th की जो हमारे सरकारी प्राइमरी स्कूल होते हैं ना, वो बुक पकड़िए और उसमें रैखिक समीकरण या फिर इस टाइप की गुणा दे रखी होगी, वो उन्हें आप सॉल्व कीजिए। बाकी मैं आपको जितना हो सके मैं आपको पेजों की पिक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और बाकी मैं आपको 2-1 क्वेश्चन देता हूँ HW में, उसके आंसर आप जरूर लिखना। और बेटा मैं आपसे यही बोलूँगा, इन वीडियोस को सभी को पूरी की पूरी देखना और कंटिन्यू हो जाना। आपको पर डे 15 मिनट ही देना है, ठीक है बेटा। देखना आप गणित में किस हिसाब के इंसान बनते हो। फिलहाल 2 क्वेश्चन देता हूँ आपको। तो अगर आप इसका आंसर लिखेंगे 5/2 a स्क्वायर a प्लस 1, ठीक है। दूसरा लिख देंगे आप x की पावर 2 x की पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस x 1 2। इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है बेटा। आप बटे वाला मत करो अभी, आप ये करना, ठीक है, जिससे कि कमेंट में लिखना है। और अगले लेक्चर मिलते हैं। अगर आपको लगे कि मैंने आपको मेहनत की है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना बेटा, ठीक है। जिन बच्चों को गणित नहीं आता
उन्हीं को करना जिन्हें आता है, कोई फ़ायदा नहीं, मत करो। ठीक है, थैंक यू।